नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसानम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग तिन बही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन हित काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज एक बहुत सुंदर भक्ति जिसकी रचना अभी अभी कुछ समय पूर्व हुई है, उसे लेने का मन है। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। बड़ी सुंदर अद्भुत भक्ति है और इस भक्ति की रचना, इस भक्ति के बोल, इसके शब्द संयोजन हमारे डॉक्टर विवेक जी जैन छिंदवाड़ा, जो कि आदरणीय उत्तम चंद जी पंडित जी साहब सिवनी वालों के सुपुत्र हैं, उनकी लेखनी से इस भजन की रचना हुई है। सतपथ फाउंडेशन के लिए हमारे सतपथ का जो कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से चल रहा था, उस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से टोडरमल जी की भावना को व्यक्त करने के लिए इस भजन की रचना हुई। लाइव अनेक लोगों ने इस भजन को सुना होगा। अद्भुत बोल हैं, अद्भुत धुन है, अद्भुत चर्चा है और टोडरमल जी के उस अंतिम समय की भावना का चित्रण है जिस समय उन्हें सिपाही पकड़ करके ले जा रहे थे। ग्रंथ अधूरा रह गया, विरोध भाव हुआ, जैसी भी परिस्थिति बनी, कुछ अपने ही विरोधी हो गए, कुछ विरोधी विरोध के लिए उग्र हो गए। जैसा भी वातावरण पंडित जी साहब के लिए बना और जिन मंदिर से, घर से, जिन मंदिर से जहाँ पे बैठे हुए थे, उन्हें बैठे बैठे लिखते लिखते ही उन्हें जब लेकर के सिपाही जा रहे थे, या ऐसा भी कह सकते हैं उसके अतिरिक्त जब ले जा रहे थे उस दिन की या उस समय की घटना न मान करके उस समय की घटना माननी चाहिए जिस समय राजा ने उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देने का आदेश दे दिया और अब सिपाही उसे पकड़ करके ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ से महावत आ रहा है हाथी पर बैठ करके, और वो महावत अंकुश से टोडरमल जी के ऊपर पैर रखवाने के लिए हाथी को प्रेरित कर रहा है। और उस समय या फिर जिस समय सिपाही पकड़ करके ला रहे हैं, मृत्यु दिखाई दे रही है, मौत के लिए जा रहे हैं। जैसे होता है ना, फांसी की सज़ा देने के लिए जा रहे हो, जैसे हो सकता है कोरोना में ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हो, जैसे हो सकता है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो उस समय आपका क्या चिंतन चलना चाहिए, बस उसी तरह की भावना है। क्या फर्क पड़ता है, देह तो एक दिन छूटनी ही है। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। मुझे गाना नहीं आता है, म्यूजिक डायरेक्शन हुआ टीम से और बहुत सुंदर संगीतबद्ध उसकी रचना हुई। उसका पूरा वीडियो बन करके कुछ दिनों में आपके सामने प्रसारित होगा, तब आप उसका आनंद लीजिएगा। ऑडियो भी प्रसारित हो गया है, वो ऑडियो भी आप घर में सुने, शांत चित्त से सुने। लेकिन बस आज तो मन इनके कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करने का हुआ, इसलिए आपके बीच में इतनी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं।
जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। क्या शब्द होंगे। हमारे विवेक जी ने भी टोडरमल जी की भावना को किस तरह से शब्दों में पिरो दिया है। भाई साहब, आपके हृदय में प्रेम है क्या? जिन धर्म से अपने हृदय में टटोलने का प्रयास करना। देह चले जाए तो चले जाए, कोई बात नहीं। कल जाती हो आज चले जाए, आज जाती हो अभी चले जाए, क्या फर्क पड़ता है। बस भावना ये भाई ये क्या। यदि जिन धर्म से प्रेम है तो एक भावना भाई ये, क्या भावना भाना है। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, जिन मार्ग की हो प्रभावना, जिन ध्वजायूं लहराइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन मार्ग की हो प्रभावना। टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप पर मैंने इसके स्क्रीनशॉट इस भजन का भेज दिया है। आप सामने खोल करके बैठें, शब्दों को गुनगुनाते रहें, शब्दों को महसूस करने का प्रयत्न करें। अरे जिन धर्म की प्रभावना हो, इस तरह से जिन ध्वज को लहराइए, इस तरह से जैन शासन की ध्वजा पताका फहरनी चाहिए। कोई बात नहीं, एक के प्राण चले गए, कोई बात नहीं। अरे टोडरमल जी साहब, आप चिंता नहीं करें, आप विकल्प नहीं करें, आप परवाह नहीं करें। अरे आपकी हत्या का बदला हजारों लाखों की संख्या में ये श्रावक विद्वान बन करके उसका बदला लेंगे उन विरोधियों से, जिन धर्म विध्वंस करने वालों से, विध्वंस की कल्पना करने वालों से। कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। जैन शासन तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक कायम रहेगा। इसलिए बस हमें तो प्रयत्न ये करना है, हमें तो प्रयास ये करना है, हमें तो विचार ये करना है, हमारे तो विकल्पों में ये बात चलनी चाहिए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। भावना है ये, और भावना क्या है? सच्चाई है। जिन धर्म तो रहेगा भाई साहब। वीतरागी अहो जिनेश्वर, धन्य वे मुनिराज हैं। देखो आपको सुनाता हूँ, भजन की पंक्तियां सुनिए जरा, आपको आनंद आएगा। साथ में दोहराएं लिखा हो तो। प्रेम तो बस भावना ये भाई, प्रभावना जिन ध्वजायूं लहराइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। है प्रेम तो बस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। वीतरागी अहो जिनेश्वर, धन्य वे मुनिराज हैं। अहो जिनेश्वर, धन्य वे मुनिराज हैं। निरपेक्ष सहज स्वरूप दर्शाते करे उपकार, मंगलमयी प्रभु शरण पाके जगोत्तम हो जाइए।
देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। कुछ समझ में आई क्या? कुछ बातें, 4 लाइनें क्या बोल दी है? वीतरागी अहो जिनेश्वर, धन्य वे मुनिराज हैं। विचार कर रहे हैं, विचार टोडरमल जी साहब चल रहे हैं और चलते चलते उनके चिंतन और उनके विचारों में ये बात चल रही है, अरे कहाँ वीतरागी जिनेश्वर, कहाँ धन्य मुनिराज। तो उन वीतरागी मुनिराजों की परिणति देखो, निरपेक्ष सहज स्वरूप दर्शाते और करते हैं जगत के जीवों का उपकार। मंगलमयी ऐसे प्रभु की, ऐसे मुनिराजों की शरण पाकर के जगोत्तम हो जाइए। वीतरागी अहो जिनेश्वर, धन्य वे मुनिराज हैं। निरपेक्ष सहज स्वरूप दर्शाते करे उपकार हैं। मंगलमयी प्रभु शरण पाके जगोत्तम हो जाए। जगोत्तम हो जाओ, क्या जग उत्तम हो जाओ, जग उत्तम बन जाओ भाई साहब। जग उत्तम बनने की बात भावना है ये, क्या है वो लिखा है ना पंडित टोडरमल जी साहब ने। अरिहंत सिद्ध सूरी की लास्ट लाइन क्या है? बस पंच परमेष्ठी आपकी शरण में आकर के आप जैसा बन जाएं, और क्या भावनाएं, यही तो लिखते हैं टोडरमल जी साहब। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा, ये टोडरमल जी के तो शब्द हैं ये। हो मेरी ऐसी दशा, मंगलमयी प्रभु शरण पाके। अरे अरे प्रभु आपकी शरण पाकर के आप जैसा नहीं बन पाऊं तो क्या सार्थकता है उसकी? क्या क्या कह रहे हैं बोलो? मंगलमयी प्रभु शरण पाके जगोत्तम हो जाइए। जगोत्तम हो जाइए, आपकी बात कर रहे हैं, जगोत्तम हो जाइए। हमारी बात कर रहे हैं, जगोत्तम हो जाइए। जन जन की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, निरपेक्ष सहज स्वरूप दर्शाने वाले वे धन्य मुनिराज हैं। अरे मुझे कोई ले जा रहा है पकड़ करके, प्राण लेने के लिए जा रहा है, कोई बात नहीं, प्राण हरण करने के लिए जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है उससे। आज मेरा जीवन पूरा होने का काल आ रहा है, हमारे साथ शायद ऐसी परिस्थिति तो नहीं बनेगी कि कोई हमें हत्या करने के लिए आ जाए। बन भी जाए, कोई भरोसा नहीं है। देश काल परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल और विपरीत चला करती हैं। क्या पता कौन व्यक्ति सत्य की बात को गलत समझकर विरोध करना शुरू कर देवे। दुनिया तो दुनिया है। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पक्षधर, उनकी भी हत्या करने वाले मिल गए। सज्जन पुरुषों के ऊपर भी संकट और उपद्रव उत्सर्ग करने वाले मिल जाते हैं। तो क्या भावना भाना है? देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। कोई बात नहीं, सत्य की कीमत पर समझौता नहीं होगा। कोई बात नहीं, सत्य जिन शासन है ये, सत्य की कीमत पर रंच मात्र समझौता नहीं किया जा सकता है। प्राण चले जाएं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सत्य से समझौता कर सकते नहीं। सोचो तो जरा क्या बातें हैं। हम गलत बात कैसे कह सकते हैं? हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं किसी से, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे वजूद में दम है। मेरी आवाज़ में दम इसलिए है कि मेरी ज़रूरतें कम है। मुझे ज़रूरत नहीं है, निरपेक्ष की बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, हमें अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष सहज स्वरूप दर्शाते हैं हमारे वीतरागी संत। वीतरागी संतों की ये बात है, जिन धर्म प्रभावना के लिए कमर कस के चलने वाले ऐसे हमारे ज्ञानी धर्मात्मा विद्वानों ने जो काम किया है, उनकी क्या वचन होते। अरे हंसते हंसते कोई बात नहीं। जब देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले सिपाही, सैनिक, योद्धा, वे देशभक्त लोग जब इस तरह की भावना व्यक्त कर सकते हैं, अरे प्राण चले जाएं कोई बात नहीं लेकिन देश की आज़ादी चाहिए, तो यहाँ आत्मा की आज़ादी के लिए, यहाँ अपने आप की आज़ादी के लिए, यहाँ अनंत काल के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए देह जाए तो चले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य से मुख नहीं मोड़ सकते। कोई व्यक्ति हमारा मुख बंद नहीं कर सकता। क्यों? कैसे बंद करेगा? कोई व्यक्ति यदि जवान काट देवे, खींच करके यदि जवान काट दे कोई व्यक्ति, कोई बात नहीं। हमारे मन को कौन बदल सकता है? हमारे उपयोग को कौन बदल सकता है? हमारे श्रद्धान को कौन बदल सकता है? अरे टोडरमल जी के शिष्य हैं, टोडरमल जी की संतान है।
देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। कहाँ रहे ये जिन धर्म? सुनो सुनो, एक गजब की बात कहूँ आपसे। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, इन पंक्तियों का कुछ और रहस्य बतलाऊं आपको। इन पंक्तियों का कोई अर्थ इस तरह का नहीं समझ लेना कि धर्म रहे, नहीं साहब धर्म बच जाए, हम मर जाए लेकिन धर्म रह जाए। अरे तुम सुनो तो सही, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं धर्म तुम्हारे परिवार में रहना चाहिए, हम तो चले जाएंगे। दुनिया में जैन धर्म का डंका सदा काल बजता रहेगा, जैन धर्म की ध्वजा सदा काल फहराती रहेगी। ज्ञानी धर्मात्मा लोग इस धर्म के ध्वजा को लेकर के हमेशा जिन धर्म की प्रभावना करते रहेंगे। लेकिन जिन धर्म कहाँ रहना चाहिए? अरे बेटा ध्यान रखना, अपने बच्चों को कह देना कि सुन बेटा, तेरे पिता यदि मर जाएं तो कोई बात नहीं, जिन धर्म तेरे हृदय में रहना चाहिए, ये है हमारे परिवार में रहना चाहिए, हमारे बच्चों में रहना चाहिए, हमारी आगामी पीढ़ियों में रहना चाहिए जिन धर्म। सोचो तो सही आप, जिन धर्म रहना चाहिए, इसका अर्थ ऐसा समझो, अरे नहीं साहब मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, धर्म रहे, मैं भावना भा रहा हूँ, धर्म रहे। तू क्या धर्म की भावना भाएगा? सारे दुनिया भर में धर्म है। ये जैन धर्म 3 लोक 3 काल में सदा काल वर्तता है। ये ऐसा जैन शासन है, ये जैन शासन, इसकी ध्वजा पताका सदा काल फहरती रहती है। ये कोई अद्भुत जैन शासन है भाई साहब, संजय जी, ये अद्भुत जैन शासन है। ये हम रहें या ना रहें कोई बात नहीं। देखो क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन पंक्ति का मर्म क्या है, इस बात की तरफ गौर फरमाइएगा। क्योंकि जिन धर्म रहना चाहिए, इसका यदि आपने अर्थ इतनी सी भावना समझ ली कि दुनिया में धर्म बना रहना चाहिए, तो शायद सफल नहीं हो पाएंगे। हमारी इस भावना का यथार्थ भाव और यथार्थ मर्म तो यह समझना कि हमारे परिवार में धर्म रहना चाहिए, हमारी आगामी पीढ़ियों में जिन शासन के संस्कार रहने चाहिए। बाकी दुनिया में तो क्या है, ज्ञानी धर्मात्मा तो सदा काल होते ही रहेंगे, होते ही रहे हैं। चलिए देखो क्या लिखते हैं। वीतरागी अहो जिनेश्वर, धन्य वे मुनिराज हैं। निरपेक्ष सहज स्वरूप दर्शाते करें उपकार हैं। मंगलमयी प्रभु शरण पाके, जगोत्तम हो जाइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। सुनो क्या लिख रहे हैं। जिन धर्म रहना चाहिए, जिन धर्म रहना चाहिए। क्या के भंग होने का हृदय में भय सदा। आज्ञा के भंग होने का हृदय में भय सदा। ऐसे मुमुक्षु नहीं करते मार्ग उल्लंघन कदा। क्या 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 कह दिया है। जिन आज्ञा के भंग होने का हृदय में भय सदा। ऐसे मुमुक्षु नहीं करते मार्ग उल्लंघन कदा। टोडरमल जी की लाइनें झलक रही है या नहीं? टोडरमल जी की पंक्तियां है या नहीं? जिन आज्ञा भंग करने का भय सदा रखना, क्या वक्ता के स्वरूप में लिखते हैं पहले ही अधिकार में। जिन आज्ञा भंग होने का भय सदा रखना। भैया भैया डर होना चाहिए, जिन आज्ञा भंग नहीं हो जाए। भैया डर होना चाहिए, जिन आज्ञा भंग नहीं हो जाए। जिनवाणी का गलत प्रतिपादन नहीं हो जाए, गलत निरूपण नहीं हो जाए। सत्यार्थ पदों का प्रकाशन होना चाहिए। जिन आज्ञा के भंग होने
का हृदय में भय सदा, ऐसे मुमुक्षु नहीं करते मार्ग उल्लंघन कदा, ऐसे मुमुक्षु नहीं करते मार्ग उल्लंघन कदा, आत्महित का लक्ष्य ले शिव पंथ में बढ़ जाइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। क्या क्या गजब बात कह रहे हैं, सुनो सुनो क्या कह रहे हैं। शिव पंथ में बढ़ जाइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। क्या गजब है भाई साहब शब्द, जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये। ये संगीतकारों द्वारा गाया गया है। क्या कह रहे हैं, जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये। भावना तो भाओ, कोई बात नहीं, जिन धर्म रहना चाहिए। अच्छा अच्छा सुनो, जिन धर्म कहाँ रहना चाहिए। एक अर्थ तो मैंने ये किया आपके बीच में कि जिन धर्म रहना चाहिए का अर्थ हमारी आगामी पीढ़ियों में रहना चाहिए, हमारी वंश परंपरा में रहना चाहिए, हमारी कुल परंपरा में आगामी पीढ़ियों में ये जैन तत्वज्ञान के संस्कार रहने चाहिए, जिन धर्म रहना चाहिए। अरे सुनो सुनो, उनमें रह गया, अब वो तो हमारा परिवार रहा ही नहीं, हम तो चले गए आगे, अब तो हमारा परिवार बदल गया, अब तो हमारे माता पिता दूसरे हो गए जहां हमने जन्म ले लिया, अब तो हमारे बीच में देवी देवांगनाएं दूसरी हो गई, हमारा परिवार दूसरा हो गया। त्रियंच गति में चले गए तो दूसरा परिवार हो गया, मनुष्य में चले गए तो माता पिता दूसरे हो गए, देव में चला गया तो देवियां और अन्य दासियां सेवक सेवियां सब दूसरे दूसरे हो गए। तो फिर ये जिन धर्म रहना चाहिए का हमें क्या लाभ मिला। अरे भाई सुनो, अपनी परिणति में जिन धर्म रहना चाहिए, हमारी परिणति में रहना चाहिए, हमारी पर्यायों में रहना चाहिए, हमारे विकल्पों में रहना चाहिए, हमारे चिंतन में रहना चाहिए। अरे देह छूट गई लेकिन जहां रहेंगे अपने में रहेंगे, जहां रहेंगे अपने में रहेंगे, अपने में अपनापन करके रहेंगे। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म रहना चाहिए, जिन मार्ग की हो प्रभावना, जिन ध्वजायूं लहराइए, शिवमयी सतपथ बनो इसके पक्षधर, सत्य है शिवमयी सतपथ बनो इसके पक्षधर, मोह अच्छे का बुरा है जान लो हे विज्ञवर। क्या क्या कह रहे हैं, सत्य है शिवमयी सतपथ बनो इसके पक्षधर, मोह अच्छे का बुरा है। शब्द शब्द ख्याल में आ रहे हैं, जिनागम का मर्म है इन लाइनों में, मर्म छिपाए। विवेक जी कमाल कर दिया आपने, डॉक्टर विवेक जी से कह रहा हूं, गजब की रचना, गजब की लाइनें लिखी है।
अद्भुत शब्दावली का प्रयोग है। सत्य है शिवमयी सतपथ, बनो इसके पक्षधर। सत्य है शिवमयी, अरे सत्य ही कल्याणकारी है। सत्य है शिवमयी, सत्य ही, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सुंदर है, कल्याणकारी है, सत्य ही शिव है। सत्य है शिवमयी, क्या? सतपथ, सतपथ का मार्ग, सतपथ, सतपथ पर सब सरपट दौड़े, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान की धूम मचे। सत्य है शिवमयी सतपथ, बनो इसके पक्षधर। सत्य का पक्ष होना चाहिए, क्या? सत्य का पक्ष होना चाहिए। जीवन में कभी अनीति अन्याय नहीं होगा, जीवन में कभी बेईमानी नहीं होगी, जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, क्या? खोटे मार्ग पर नहीं चलेंगे, जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, क्या? सत्य का मार्ग अपनाएंगे, सत्य पथ पर चलेंगे। अनीति नहीं होगी, बेईमानी नहीं होगी, धोखाधड़ी नहीं होगी, व्यापार में नहीं होगी, गलत कामों में, मंदिर के कामों में नहीं होगी, घर के कामों में नहीं होगी। एक से एक शब्द, क्या सुंदर शब्द लिखे हैं। भावनाएं नहीं है क्या? बोलो ये। सत्य है शिवमयी सतपथ, बनो इसके पक्षधर। गुनगुनाओ सब। सत्य है शिवमयी सतपथ, बनो इसके पक्षधर। मोह अच्छे का बुरा है, जान लो हे विज्ञ जन। क्या क्या है जनागम का सार? मोह अच्छे का, अरे अच्छे का मोह भी बुरा है। अरे अशुभ तो अशुभ है ही, क्या अभिषेक जी टक्का मोरे साहब? बुरा तो बुरा है ही, क्या बात कर रहे हो आप? खोटा काम तो बुरा है ही, लेकिन जो मोह है ना, मोह, अरे यदि ये मोह साधर्मियों के प्रति भी हो तो बुरा है, यदि ये मोह गुरुओं के प्रति हो तो भी बुरा है, और यदि ये मोह वीतरागी संतों के प्रति हो तो भी बुरा है, यदि ये मोह अरहंतों के प्रति हो, तीर्थंकरों के प्रति हो तो भी बुरा है, ये मोह यदि पंच परमेष्ठी और जनवाणी माँ के प्रति हो तो भी बुरा है। मोह अच्छे का बुरा है, जान लो हे विज्ञवर। यदि आप समझदार हैं, यदि आप ज्ञानी हैं, यदि आप वेद विज्ञानी हैं, तो आपसे कह रहे हैं समझ लो इस बात को। मोह अच्छे का, अरे मोह तो बुरा है, कैसा ही क्यों नहीं हो, मोह तो कैसा ही क्यों नहीं हो, मोह कितना भी क्यों नहीं हो, अंश मात्र भी। आगे आगे पंक्ति सुनो। मोह अच्छे का बुरा है, जान लो हे विज्ञवर। सत्व बेरी अंश भी है, बुरा जान नशाइए। देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। है प्रेम तो बस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए, जिन धर्म रहना चाहिए। क्या क्या लिख दी है, क्या लाइनें हैं ये, क्या बातें कह दी हैं। सत्य है शिवमयी सतपथ, बनो इसके पक्षधर। मोह अच्छे का बुरा है, जान लो हे विज्ञवर। मिथ्यात्व बेरी अंश भी है, बुरा जान नशाइए। हो मिथ्यात्व बैरी का अंश मात्र भी बुरा है। पंडित टोडरमल जी साहब की पंक्तियां, बोलो। सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, मिथ्यात्व रूपी शत्रु। अच्छा जहर कितना चलेगा भाई साहब, बतलाना कितना जहर चलेगा, बोलो।
आपको थोड़ा बहुत जहर चलेगा क्या? अच्छा, 1 किलो जहर यदि आप लोगों के भोजन में डाल दिया जाए, आपके परिवार के लिए भोजन बन रहा हो और उस भोजन में पाव भर 1 किलो का आटा वगैरह लगा हुआ था, 10 15 20 मेंबर थे घर के जितने भी, और मेरे को आइडिया नहीं कितने लोगों के लिए कितना लगता है, लेकिन यदि उसमें यदि ये डाल दिया जाए, क्या जहर डाल दिया जाए, पाव भर जहर डाल दिया जाए, तो बोलो काम आएगा कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा, पाव भरने से ही कोई बात नहीं, 50 ग्राम डाल दें तो फिर तो खा लेंगे ना, अब तो 50 ग्राम ही है। कि नहीं 50 ग्राम नहीं, थोड़ा और कम करो, थोड़ा और कम करो। कितना? 5 ग्राम यदि उसमें जहर डला हो तो चलेगा क्या? आप उस पदार्थ का सेवन करेंगे क्या? और 1 अंश भी यदि जहर हो, 1 अंश रत्ती मात्र भी यदि उसमें जहर मिल गया हो तो सेवन करने योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? सत्य है शिवमयी सतपथ बनो इसके पक्षधर, मोह अच्छे का बुरा है जान लो है विज्ञवत, मिथ्यात्व बेरी अंश भी है बुरा जान नशाइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना। कितना मिथ्यात्व! टोडरमल जी साहब लिखते हैं सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। सूक्ष्म से सूक्ष्म मिथ्यात्व की चर्चा की है पंडित जी साहब ने। क्या? अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल 225 नंबर पेज पर लिखते हैं पंडित जी साहब। ओ, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। अरे भैया, राग हो लेकिन राग का राग नहीं हो, राग का राग मिथ्यात्व है, और राग भी बुराई है, अच्छे का राग भी बुराई है, ज्ञानियों के प्रति राग भी बुराई है। अशुभ राग हो या शुभ राग हो, मोह अच्छे का बुरा है, मोह अच्छे का बुरा है जान लो हे विज्ञवर। बड़ी सुंदर रचना, मैं तो खूब आभार व्यक्त करना चाहता हूँ विवेक जी का इस सुंदर रचना के लिए, और विशेषकर सतपथ फाउंडेशन का जिनके माध्यम से ये तैयार करवाया गया, इसको रिकॉर्डिंग करवाई गई इसकी। देखो सुनो क्या पंक्तियां हैं। अनादि नाधि निधन वस्तु सब सीमा में करती परिणमन, करता न धरता कोई है सब द्रव्य अपने में मगन हो। सारी बात आ गई इससे, जिनागम का पूरा निचोड़ निकल करके यहाँ आ गया है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती है। ओ, अनादि निधन वस्तुएं टोडरमल जी की भावना है। टोडरमल जी की भावना क्या मैंने, टोडरमल जी का प्रसंग था ना, और टोडरमल जी को ले जा रहे हैं, इसलिए टोडरमल जी की पंक्तियां और टोडरमल जी के शब्दों को यहाँ पिरो दिया है। इस भजन में, इस भक्ति में गुनगुनाते रहिए और गीत गाते रहिए। अनादि निधन वस्तु सब सीमा में करती परिणमन, करता न धरता कोई है सब द्रव्य अपने में मगन। कौन किसको करे, कौन किसको धरे भाई साहब? क्या कौन किसको गाए, कौन किसको बोले, कौन किसको सिखाए, कौन किसको समझाए, कौन किसको पढ़ाए, कौन किसको बदले? अनादि निधन वस्तु सब सीमा में करती परिणमन। हर वस्तु अपनी सीमा में, मर्यादा में परिणमन करती है। एक एक वस्तु अपनी मर्यादा में परिणमन कर रही है।
करता न धरता कोई है, सब द्रव्य अपने में मगन। करता न धरता कोई है, सब द्रव्य अपने में मगन। अब क्या करना है बोलो, बोलो भाई साहब, कमलेश जी क्या करें? अनादि हर वस्तु अनादि अनिधन है, हर वस्तु अनादि अनिधन है। क्या कब कब सोच रहे हैं, कब विचार कर रहे हैं भाई साहब? जब मौत सामने दिखाई दे रही है, जब बंदूक सामने सामने तानी हुई है, जब हाथी ऊपर से कुचलने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अनादि निधन सब वस्तुएं, अनादि निधन वस्तु सब सीमा में करती परिणमन। अपनी सीमा में परिणमन करती है, अपनी सीमा का दुनिया की कोई वस्तु उल्लंघन नहीं करती है। दुनिया की एक भी वस्तु अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करती। दुनिया का एक भी पदार्थ, किसी एक भी परमाणु का परिणमन अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं होता है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कौन किसको करे? हमने उनको बदल दिया, हमने उनको ये कर दिया, हमने उनको डरा दिया, हमने उनके साथ में ऐसा कर दिया, उन्होंने हमारे साथ में ऐसा कर दिया। अरे दोनों तरफा बात लगाना, जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। स्वर्ग की क्या बात करें, मुक्ति लक्ष्मी अंतर में प्रवेश करेगी, ऐसा हो जाएगा। अनादि निधन वस्तु सब सीमा में करती परिणमन। करता न धरता कोई है, सब द्रव्य अपने में मगन। अरे इसको स्वीकार तो करो, इस बात को अंदर में उतरनी तो चाहिए ये बात। जिसके अंदर में ये बात उतर गई कि कोई करता धरता नहीं है, अब उसे दुनिया की कौन सी ताकत दुखी कर सकती है? बतला दो मेरे को। हम दुखी ही इस वजह से है कि दूसरे व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर लिया, उसने बिगाड़ दिया, उसने सुधार दिया, उसने परिवर्तित कर दिया, उसने बदल दिया, इसीलिए तो दुखी है हम। खाम खामे परेशान है, खाम खामे परेशान हो रहे हैं हम। करता न धरता कोई है, सब द्रव्य अपने में मगन। अरे मग्न है इसलिए करने। भाई साहब, हमने रिक्शे वाले को जाकर के पुकारा, रिक्शे वाले से हमने जाकर के कहा भैया चलेगा क्या? गर्मियों के दिन पेड़ की छांव में, ठंडी हवा में, एक टांग ऊंची करके ऊपर ऐसा सर पीछे लगा करके सो रहा था। हमने कहा चलेगा क्या भाई? बोले नहीं चलने का। क्यों? मगन है अपने सोने में भैया, डिस्टर्ब नहीं करने का। क्या क्या भैया, क्या हो गया? अपने में मग्न है। जब अपने में मग्न है तो कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है। जब बच्चे खेलने में मग्न होते हैं तो माँ पिताजी आवाज लगा रहे होते हैं, सुनाई नहीं देता है। जब लोग क्रिकेट मैच देखने में, वर्ल्ड कप चल रहा हो और उसमें क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त हो रहे हो और फिर बाहर से मग्न है, मग्न। हर द्रव्य अपने में मग्न है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। हर द्रव्य अपने में, सब द्रव्य अपने में मग्न, मग्न रहते हैं। मग्न हो जाओ, कुछ करना न धरना, मग्न रहना, मग्न रहो, मग्न। अस्थि की मस्ती में मग्न रहते हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करें, अपने अपने स्वचतुष्टय में, अपनी अपनी सहज गुफा में सब रहते हैं भैया। ऐसा कैसा गजब होता है, कैसा चिंतन होता है जब सारे जगत के पदार्थ अनादि अनिधन हैं, जब सारे जगत के पदार्थ अमरणशील हैं, जब दुनिया के एक पुद्गल के परमाणु को भी मिटाया नहीं जा सकता है इस धरती पर से, तो मैं भी तो एक द्रव्य हूँ, चैतन्य द्रव्य, ध्रुव तत्व, चैतन्य आत्मा, भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान। क्या बोलो, सोचो जरा, मैं द्रव्य नहीं हूं क्या? तो फिर मुझे कौन मिटा देगा? हाथी को कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, हे मृगराज, कोई बात नहीं। हे सिंह, सिंह नहीं, हे हाथी, हे गजराज, हे गजराज, तू अपना काम कर। अरे तू क्यों कष्ट पाता है? तुझे तो जैसा मालिक ने आदेश दिया है उस आदेश का पालन कर। जितने समय तक आयु रहने होगी उतने समय तक रहेगी। जीवन रहना होगा तो रहेगा, और जीवन पूरा होने का काल यदि आ गया होगा तो पूरा हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक न एक दिन तो पूरा होना ही था। हमने तो अपना काम कर लिया भैया,
हमने अपना काम कर लिया और हमने जितना लिखना था उसमें महत्वपूर्ण बातें निचोड़ हम लिख करके चले गए। बाकी आने वाले यदि इतने निचोड़ और गाइडलाइन हम दे करके जा रहे हैं, इससे भी यदि दुनिया के कोई व्यक्ति सतपथ का यदि अनुसरण करेंगे तो निश्चित मान करके चलिए उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशित हुए बिना नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं? हाथी सोच रहा है पैर रखूं कि नहीं रखूं, हाथी के चित्त में विकल्प चल रहे हैं, क्या करूं, नहीं कैसे रख सकता हूं मैं। एक निर्दोष शांत परिणामी सहज निर्भीक व्यक्तित्व। देखो हाथी सोचता है मैं कहीं रोड पर चल रहा होता हूं, मेरे से डर करके लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। हाथी की मनस्थिति का भी तो चित्रण कीजिए थोड़ा सा। क्या हाथी की मनस्थिति भी तो देखिए आप, उसकी क्या मनस्थिति चल रही होगी। टोडरमल जी की मनस्थिति और हाथी की मनोदशा, इन दोनों का परस्पर में तुलना करके देखिए जरा। हाथी ये विचार कर रहा है मैं सड़क पर जिस रास्ते से जाता हूँ, रोड पर अचानक सामने कोई व्यक्ति हो तो अफरा तफरी मच जाती है। थोड़ा सा यदि मैं तेज चलने लग जाऊं तो लोग इधर से उधर भागने लग जाते हैं। ये कैसे निर्भीक व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे निर्भय दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे निडर दिखाई दे रहे हैं। अरे भैया ये तो कोई शांत दिव्य पुरुष नजर आते हैं, दिव्य पुरुष है ये। ऐसे दिव्य पुरुष के ऊपर मैं हिंसा का काम, मैं हत्या का काम करूं, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता। और टोडरमल जी साहब इशारा कर रहे हैं कोई बात नहीं। जिन धर्म से है प्रेम तो रस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। आस पड़ोस में लोग होंगे, चारों तरफ घेर करके खड़े होंगे, टोडरमल जी आवाज़ को सुन रहे होंगे। टोडरमल जी को यदि बोलने का मौका दिया जा रहा होगा, मान लो कल्पना करो ऐसा यदि हो जाए, हैं ऐसा यदि, अपने को तो पता नहीं है क्या घटना घटी थी 250 साल पहले, 300 साल जन्म को हो गए, 250 साल पहले टोडरमल जी साहब के साथ में क्या घटना, कैसी परिस्थिति बनी। यहाँ तो ऐसा होता है कोर्ट में, तो जिसे फांसी की सजा, जिसे मृत्यु दंड दिया जाता है, उसकी अंतिम इच्छा सुनी जाती है, अंतिम इच्छा सुनी जाती है, सुनाओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो हो सकता है टोडरमल जी साहब इसी तरह के, अरे ये शब्द भले ही न रहे हो, ये शब्द भले ही हमारे हो, ये शब्द भले ही विवेक जी के हो, ये लेकिन भावना टोडरमल जी की निश्चित यही रही होगी। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, ये हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रजा खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, पूरा गांव, जयपुर शहर की क्या दशा हुई होगी भाई साहब। जयपुर नगर में भोजन नहीं बना शाम के समय उस दिन किसी भी घर में, पूरे शहर वासियों की बात कर रहा हूँ, जैन समाज की बात नहीं कर रहा। जैनियों के घर में भोजन नहीं बनना ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन अन्य अदर समाज वाले भी वो जानते थे क्या सज्जन पुरुष है, दिव्य पुरुष है भाई साहब। क्या कह रहे होंगे लोग, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाथी भी वो दृश्य देख रहा है, त्रियंच गति का जीव है, सैनी पंचेंद्रिय है, उसके सारा दृश्य, सारी बातें समझ में आ रही है उसके। हाथी के सब बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, ये क्रूरता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं ये लोग, शर्म नहीं आती है इन्हें, क्या हो गया है। प्रजा खड़ी हुई है, लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मन ही मन दिल धक धक कर रहा है, हे प्रभु बच जाए, हे प्रभु बच जाए, हे प्रभु कुछ ऐसा हो जाए, कुछ आज कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये बच जाएं। और टोडरमल जी साहब मानो कदाचित वहां सामने खड़े होकर के संबोधन दे रहे हैं, सबको कह रहे हैं सुन लो हे भव्य प्राणियों, सुन लो। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? अभी मैं इसको यदि थोड़ा सा मोड़ दूं, यदि मैं इसको एक अलग मोड़ देकर के यदि मैं इस लाइन का अर्थ करने का प्रयत्न करूं तो मैं ये कह सकता हूं, देह जाने वाली हो तो जाने दो, लेकिन परिणाम संभलते रहने चाहिए। देह छूट रही हो तो छूटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे निकलंक स्वामी ने अपने प्राण दे दिए, अकलंक स्वामी ने अपने भाई की चिता पर अग्नि जलाते हुए देख करके उन्होंने तत्व ज्ञान की प्रभावना की है। ये कैसे काम होते हैं, मोह नहीं किया जाता है अपनों के प्रति,
देह के प्रति मोह नहीं, निकलंक स्वामी को देह के प्रति मोह नहीं, और अकलंक स्वामी को अपने छोटे भाई के प्रति मोह नहीं। देखो तो सही दशा कैसी है। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई ये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। कहाँ रहेगा साहब, कहाँ रहना चाहिए बोलो? शरीर जाए तो, चले जाने के बाद तो क्या बात करेंगे, परभव में चले जाएंगे। लेकिन यदि ये जा रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब रोना नहीं। ये खबर सुनकर के प्रत्येक आत्मार्थी से कह रहा हूँ, हर उस व्यक्ति से कह रहा हूँ जिसकी वृद्धावस्था आ गई है, जिसका अंत समय आ गया है, जिसका बुढ़ापा इस कंडीशन में आ गया है कि डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, परिवार लोग हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना साधर्मियों। अंत समय तो आएगा, हमारा भी आएगा। हाथी के पैर के नीचे न आवे कोई बात नहीं, बंदूक की गोलियों से मरने रूप स्थिति न हुए पता नहीं, ट्रेन दुर्घटना, बस दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, पता नहीं कैसी परिस्थिति हो, ये नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सर में बाल सफ़ेद, सर के बाल उड़ गए, मुंह से दांत निकल गए, कान बंद हो गए, हार्ट, किडनी और न मालूम क्या क्या प्रॉब्लम्स। अब लग रहा है अब तो देह छूटने वाली है, अब तो जीवन पूरा होने वाला है। तब ये कह रहे हैं देह जाए तो भले जिन धर्म। कहाँ? अरे मेरी परिणति से जिन धर्म नहीं छूटना चाहिए, मेरी परिणति से वीतरागी तत्व ज्ञान की बातें नहीं छूटनी चाहिए। ये जिन धर्म रहने की असली बात है, ये जिन धर्म रहने का असली मर्म है। अरे परिणति में धर्म रहा तो धर्म जिंदा है, और हमारी परिणति में से धर्म निकल गया तो धर्म हमारी परिणति में से तो मर गया। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाई ये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। अंतिम अंतरे की तरफ बात कर रहे थे अपन। देखो जरा क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। एक सेकंड देखो आप, थोड़ा सा वापस सुनाता हूँ आपको। तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। अनादि निधन वाला पैराग्राफ। आदि निधन वस्तु सब सीमा में करती परिणमन। निधन वस्तु सब सीमा में करती परिणमन। करता न धरता कोई है, सब द्रव्य अपने में मगन। कर्तृत्व भार उतार कर निर्भार अब हो जाइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। क्या लिख दिया? अनादि निधन वस्तु सब सीमा में करती परिणमन। करता न धरता कोई है, सब द्रव्य अपने में मगन। कर्तृत्व भार उतार कर निर्भार अब हो जाइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। कर्तृत्व का भार उतार दो भैया। हमने क्या क्या किया है, कितना किया है, कितने लोगों के लिए किया है, हमने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, इनके लिए क्या क्या नहीं किया, इन्होंने हमारे लिए किया, हमने उनके लिए किया। छोड़ दो ये सारे विकल्प, कर्तृत्व का भार उतार दो। अरे जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को। कर्तृत्व भार उतार कर निर्भार अब हो जाइए। कर्तृत्व भार उतार अब निर्भार
कर्तृत्व भार उतार कर निर्भार अब हो जाइए। कितना सुंदर आयोजन किया विपिन जी, संजीव जी, अरे गजब आयोजन किया। आर के जैन साहब, गजब आयोजन, गजब ये व्यवस्था। अरे क्या भाई, किसने किया, कौन करे, कौन कराए? एक एक वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है, हमारे करने से कुछ नहीं होता है। कमल जी बढ़ जाते हैं साहब, हमारे करने से कुछ नहीं होता है, कौन करे? कितने तरह की भावनाएं भाएं, कितने तरह के विकल्प करें, कितनी तरह की योजनाएं बनाएं, होने योग्य होता है भाई। थवा योग्य थाय छे, थवा योग्य थाय छे। इसलिए क्या करना है, एक ही मूल मंत्र है, महामंत्र है, कर्तृत्व भार उतारे कर निर्भार अब हो जाइए। निर्भर हो जाना है, निर्भर हो जाना है हमारे को। वजन नहीं है माथे पर, वजन मत रखो, और कर्तृत्व का वजन तो बिल्कुल मत रखो। कार्य का वजन होता है, विकल्प आते हैं, काम करने से पहले अनेक तरह के विकल्प आते हैं, अनेक तरह की योजनाएं बनती है, अनेक तरह के संकल्प विकल्प होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कार्य हो जाने के बाद में अंतिम लाइन टोडरमल जी की शिक्षा, अरे कितने, अरे टोडरमल जी साहब आपने जो काम किए हैं वो तो अद्भुत काम किए हैं। अरे पंडित जी साहब अब कौन करेगा, हमें तो भावना थी कि धवलादिक ग्रंथ भी आपको अवश्य मिल जाएंगे, अभी नहीं मिले तो 4 साल बाद मिल जाएंगे, अभी नहीं मिले तो 5 साल बाद, 15 साल बाद मिल जाएंगे, अभी आपकी उम्र ही क्या है। आपने जो गोमट सारादि ग्रंथों की टीका की है, टोडरमल जी कह रहे हैं किसने की है? लिखनादिक वचनादिक क्रिया वर्णादिक करु इंद्रिय हिया, ये है सब पुद्गल को खेल, यहाँ में नाई हमारो मेल। क्या बात कर रहे हैं, ये सब पुद्गल का खेल है, इसमें हमारा रंच मात्र भी मेल नहीं है। हमारा कहाँ मेल है इन सब क्रियाओं में? एक एक शब्द अपनी भाषा वर्गणा की योग्यता से, लेखनी की वर्तनी से, स्याही से, जो जैसा होने योग्य हो सब होता रहता है। इसलिए क्या करना है, मैं उतार रहा हूं अपने कर्तृत्व के वजन को, तुम भी उतार लेना। जगत के प्राणियों सुन लो, अनादि निधन सब वस्तुएं अपने अपने में परिणमन करती है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। इस मर्म को समझ लेना, इस मार्ग को समझ लेना। तुमने यदि इस मार्ग को समझ लिया, दुनिया के बच्चे बच्चे ने यदि इस मार्ग को समझ लिया, तो मैं ये समझूंगा जिसने इस बात को समझ लिया वही व्यक्ति टोडरमल है। अरे एक टोडरमल जी मर गए तो क्या हुआ, हम हजारों टोडरमल इस धरती पर खड़ा कर देंगे। विद्यालय चलाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, विद्वान तैयार करेंगे, पाठशालाएं चलाएंगे, सिखाएंगे, गांव गांव और नगर नगर में शिविर लगाएंगे, गोष्ठियां कराएंगे, आयोजन कराएंगे। टोडरमल जी साहब आपके बलिदान को बर्बाद नहीं जाने देंगे। विकल्प नहीं, रंच मात्र भी। एक टोडरमल जी का देह छीना था इस जयपुर ने, इस जयपुर की धरती ने एक टोडरमल जी की हत्या को इस धरती ने सहन किया था। इसी धरती ने उनके पश्चात सैकड़ों हजारों विद्वानों को जन्म दे दिया। अनादि निधन वस्तु सब सीमा में करती परिणमन, करता न धरता कोई है, सब द्रव्य अपने में मगन, कर्तृत्व भार उतार कर निर्भर अब हो जाइए। देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना, प्रेम तो भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, जिन धर्म रहना चाहिए। से है प्रेम तो यस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। सुनना, मुखड़े की पंक्तियां सुनना वापस। धर्ग की हो प्रभावना जिन ध्वजा यूं लहराइए, देह जाए तो
तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। अरे भाई साहब, अद्भुत अद्भुत पंक्तियां हैं। सतपथ फाउंडेशन को और हमारे विवेक जी छिंदवाड़ा को, दोनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस भजन के लिए, इस आधुनिक इस सुंदर भक्ति के लिए। अरे जीवन में उतर जानी चाहिए, परिणामों में उतर जानी चाहिए, लाइफ स्टाइल बदल जानी चाहिए, सोच बदल जानी चाहिए, मौत का डर निकल जाना चाहिए, भय निकल जाना चाहिए। अब जिंदगी में मौत मेरे आसपास भी आकर के नहीं फटक सकती है, क्योंकि मैं तो अनादि निधन वस्तु हूँ, ऐसा हो जाना चाहिए। अरे बंद कर दे कोई हमारे को तालों में, अरे एक ताले नहीं 48 तालों में यदि हमारे को बंद कर दे, क्या फर्क पड़ता है। छीन ले हमसे सब कुछ, बंद कर दे बेड़ियों में यदि हमारे को डाल देवे, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे को। तत्व ज्ञान हमारे साथ में है। कल से चर्चा शुरू करेंगे हम भक्तामर स्तोत्र की, भक्तामर के काव्यों की, भक्तामर की रचना की। वो चर्चाएं आपके बीच में कल से शुरू करने वाले हैं। लगातार चलेगी लगभग 15-16 दिन तक, और उसके पश्चात 16-17 दिन, जितने भी दिन चलेगी, उसके पश्चात हम सागर में पहुंचकर रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ की शुरुआत करेंगे। नियमित प्रवचन लोगों के पास में पहुंचा दीजिएगा, सूचना बतला दीजिएगा हो सबको, क्या है भक्तामर का रहस्य, क्या है जिन शासन का मर्म, और क्या है रत्नकरण श्रावकाचार्य। जो लोग पढ़ना चाहते हैं सूचित करें, ग्रंथ मंगवाएं, फिर उस पर सतपथ प्रश्न मंच भी निकलेगा, आयोजन भी होगा, सब धूमधाम से आयोजन होंगे। जुड़े रहें इस तत्व ज्ञान से, जुड़े रहें इस तत्व ज्ञान की धारा से। हम सब अपने जीवन को सफल करें। जिन धर्म रहना चाहिए अपनी परिणति में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने लोगों के बीच में, ये भावना निरंतर बनी रहे। आत्म कल्याण हो और आत्म कल्याण पूर्वक जग कल्याण हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।